हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री बीएड 2023-24 का क्वेश्चन पेपर, जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर का है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आया था और उसके सॉल्यूशन करते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्री बीएड परीक्षा का है, 2023-24 का है और सी सेट है। किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था चलिए देखते हैं। देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर प्रश्न पत्र का 2 भाग होता है, एक भाग अ होता है, एक ब होता है। अ में 80 प्रश्न होते हैं, एक नंबर निर्धारित रहता है और ब में 20 नंबर का रहता है, जो कि गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का होता है। तो आप भाग ब का कोई भी विषय के हिसाब से आप अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट ए में देखिए यहाँ पर 5 सेक्शन है ना। तो यहाँ पर हिंदी का है सामान्य, समझिए 10 नंबर का हिंदी का रहेगा और अंग्रेजी का रहेगा 10 नंबर का, 20 नंबर का लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का और एजुकेशनल रहेगा शिक्षण, ठीक है, सामान्य बोध 20 नंबर का, शिक्षण अधिगम जो रहेगा टीचिंग लर्निंग वो 20 नंबर का रहेगा। तो ये जो है जो पार्ट ए है ये सबके लिए कंपलसरी रहता है, इसको हमको बनाना ही है, ठीक है ना। अब रही बात पार्ट ब का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 20 नंबर का रहेगा। इसमें से कोई एक आप भाग को चयन करेंगे। आपका स्नातक किस सब्जेक्ट में हुआ है उस आधार पे आप इसका चयन कीजिए। यहाँ पर पेज नंबर 81 से 100, 101 से 120 और 121 से 140 तक ऐसा टाइप का दिया हुआ है। तो जो आपको ठीक लगे उसको आप सेलेक्ट करके आप बना सकते हैं। खैर वहाँ पर कोई लिखा नहीं रहता है कि आप जिस सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो आप उसी सब्जेक्ट का चयन करो, आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप उस सब्जेक्ट को ही चयन करो जो आपका है, ठीक है ना। जैसे बीएससी गणित वाले हैं तो बीएससी गणित के हिसाब से गणित का बनाइए, विज्ञान वाले हैं तो विज्ञान का बनाइए, और अगर आप कला वाले हैं तो आर्ट वाले हैं तो आप सामाजिक विज्ञान को चयन कीजिए। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये पार्ट आ का फर्स्ट सेक्शन है सामान्य हिंदी बोध। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं आगत शब्द है। तो यहाँ पर जूता, लकड़ी, डिबिया है ना, ये तीनों तो सिमिलर है, देशा सब्जेक्ट टाइप का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, कुर्सी। कुर्सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंस का पर्यायवाची है। तो हंस का पर्यायवाची होता है मराल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम रायपुर जाएंगे। तो साथियों डीएड और बीएड का सेम सिलेबस रहता है, इसलिए आप इसको डीएड वाले हैं फिर भी डीएड करना चाहते हैं, फिर भी डीएलएड करना चाहते हैं फिर भी आप ध्यान दीजिए, और बीएड करना चाहते हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती का विलोम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परवर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब पहले और परवर्ती मतलब बाद, ठीक है। जैसे गणित में पूर्ववर्ती पढ़ते हैं तो जैसे अभी 4 है तो उसका पूर्ववर्ती 3 रहता है और परवर्ती 5 हो जाता है, मतलब 1 जुड़ जाता है। तो ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6वां नंबर, जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिर्वचनीय। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्विवाह का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनः विवाह। ये देख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रिय बोध में कौन सा समास है। तो इंद्रिय बोध में तत्पुरुष समास है, ठीक है। इंद्रिय बोध में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर, उपादेय का तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रहण करने योग्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पार्ट ए का ही दूसरा सेक्शन है सामान्य अंग्रेजी बोध का। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, गिव मी ब्लैंक टाइम टू डिसाइड द मैटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए लिटिल। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए हर्ड ऑफ काउस ब्लिंग ग्रासिंग इन द
फील्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस इनटू पैसिव एंड चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। ही ब्लैंक गॉन होम यस्टरडे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ़ ही वर यू आई ब्लैंक ही माई कार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वुड हैव गिवन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। द किंग इज़ लाइकली टू मैरी ब्लैंक हेयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ जीरेंट। स्मिता इज़ नॉट कैपेबल ऑफ खालिस्तान हार्ड वर्क। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ रन अवे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्लैंक द होल आई लाइक द बुक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी चला जाएगा ऑन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर। आई वॉन्ट द बुक ब्लैंक इन द वीक। वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिटर्न। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पार्टी का थर्ड सेक्शन है, ठीक है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, इस सेक्शन को देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 21 नंबर है पूरे चित्र में सरल रेखाओं की संख्या है। अब इसको आप लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सरल रेखा पूछ रहा है। यहाँ पर लिनियर लाइन इस टाइप से ये सब है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 एक 3 हो गया ये, और एक सीधा सीधा लाइन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 इस टाइप से है। तो 5 और 3 8 तो यही हो जाएगा, है कि नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला क्रॉस लाइन और ये वाला पूरा क्रॉस लाइन, 2 लाइन ये है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला 2 3 4, तो ये 4, तो कुल मिला के 8 6 14 होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। आप अपनी हिसाब से इसको देख सकते हैं, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखते हैं नीचे दिए गए चित्र में कितनी त्रिभुजाकार आकृतियाँ हैं। अब इसके लिए देखिए, इसको तो आपको काउंट करना ही है, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। जब भी आप जैसे ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में स्टेप से मान लीजिए है, तो हम इसको 3 मानते हैं। कैसे मानते हैं? 1 2 3, 1 2 और पूरा 3, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 = 3। इस टाइप से 3 आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर ये वाला सेक्शन 1, यहाँ पर 1 बन रहा है, ये दोनों को 2 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, ठीक है ना। और ये वाला सेक्शन 4 कोना यहाँ पर दिख रहा है आपको, 1 2 3 4। तो यहाँ पर से 3 4 12, मतलब 3 करके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो निम्नांकित 23 नंबर है, निम्नांकित चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं आप लोग इसको गिनना है। तो देखिए इस टाइप से जब भी त्रिभुज दिया है तो ये एक सेक्शन के लिए इस टाइप से, यहाँ पर जैसे देखिए ये जो है जैसे अलग अलग गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, फिर ये वाला सेक्शन ऐसे करके, तो ये 8 होता है टोटल। कितना होता है ये वाला? 8। तो इसका 8, ठीक है। देखिए अब जो है इसका 8, मतलब 3 यहाँ पर दिख रहे हैं, तो 8 + 8 + 8, और ये वाला जो बन रहा है ये वाला से ये वाला, और ऐसे ये 2 ये 3 और ये 4, तो 4 और बन जाएगा, ये हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा? 28, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको कोई और आइडिया होता होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल 28 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे इकलौते बहू की ससुर का पिता है। तस्वीर के मनुष्य का महिला से क्या संबंध है। अब यहाँ पर देखिए एक महिला हो गई, मान लीजिए एक महिला यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और ये पुरुष की ओर इशारा कर रही है, ये पुरुष हो गया। अब इस पुरुष की ओर इशारा करते हुए बोलती है ये कि वह मेरी एकलौती बहू, इसकी बहू है, यहाँ पर बहू ले लेते हैं, ठीक है, एकलौती बहू के ससुर। अब बहू के ससुर, ये बहू के ससुर मतलब इनका पति, ठीक है, इनका पति, इनका क्या हो जाएगा? ससुर, इनका ससुर है ना, इनके पति हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, ये पति हो जाएगा। ससुर के पिता है, मतलब इसके पिता ये है, ये क्या है, ये इसके पिताजी है। तो यहाँ पर इस महिला का भाई इनका पिता है, तो इस महिला का क्या होगा, ससुर होगा कि नहीं होगा ये, तो ये हो जाएगा ससुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 25वां नंबर, H+B+F का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर होगा। अब यहाँ पर तो संख्यात्मक दिया है, तो आप जैसे ABCD हम लोग लिखते हैं तो उसमें एक काउंटिंग नंबर था, जैसे ये A B यहाँ पर कहाँ तक दिया है, C D E F G H और I, ठीक है, F तक दिया है, तो यहाँ पर देखिए H तक, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक दिया है। अब यहाँ तक देखिए H का मतलब वहाँ पर हो रहा है 8, कितना हो रहा है यहाँ पर 8, और B का मतलब यहाँ पर से 2 होगा, और F का मतलब कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए इसको, 10 6 16, ठीक है, 16 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन था। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यदि टॉम TOM बराबर 48 है तथा DICK इज इक्वल टू 27 हो, तो हैरी HARRY का क्या आशा है। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी हम लोग जैसे आप लोग ABCD को पूरा काउंटिंग नंबर जैसे A बराबर 1, B के लिए 2 ऐसे करके आप लिखेंगे, ठीक है ना, और वहाँ से क्या करेंगे इसको, यहाँ पर मैं अब यहाँ पर से देखिए TOM टॉम का, यहाँ पर ABCD आप लिख लीजिएगा, वहाँ पर 1 2 3 पूरे 26 तक लेटर लिख दीजिएगा। TOM लिखा है तो T का मतलब यहाँ पर 20 है, देखिए यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया 20 है, प्लस यहाँ पर O का मतलब 15 है, ठीक है, और M का मतलब 13 है, तीनों को जोड़ेंगे 48 आ गया है, जो कि यहाँ पर से प्रूफ हो गया। उसके बाद DICK में भी वैसी करेंगे, D का मतलब 4 है, I का मतलब 9 है, C का मतलब 3 है, और K का मतलब 11 है, तो 27 हो गया। वैसे हैरी के लिए करेंगे 8 के लिए, देखिए H के लिए 8, A के लिए 1, R के लिए 18 और Y के लिए 25, सबको जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या दिया है, दिया हुआ है, ठीक है। तो इस स्टेप से इसको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आप यहाँ पर 27वां नंबर दिया है P 34 32 8 और V 44 40 X। तो यहाँ पर भी वही ABCD का देखिए P का है, यहाँ पर 16वां नंबर में P आता है, तो यहाँ पर 16 दूनी 32 लिखा है, मतलब जस्ट डबल किए हैं, और Q के यहाँ पर 34 आया है, जो कि 17वां नंबर पे Q आता है, 17 दूनी 34 हो गया। वैसे V का 22 होता है, 22 दूनी 44, ठीक है, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, ये वाला रहेगा, 22 आता है इसका, और 22 दूनी देखिए 22 दूनी 44, 44 में क्या किए हैं, ये 4 कम कर दिए, क्या कर दिए हैं, मतलब 2 का गुणा कर दो, ठीक है, और 4 गुणा, एक का वैसे कितना होता है 24, तो 24 दूनी कितना होता है 48, इसमें भी 4 कम कर दिए 40 आ गया, ठीक, पैटर्न बन गया। वैसे इसके लिए क्या करेंगे, G के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, G का 7 होता है तो 7 दूनी यहाँ पर क्या जाएगा 14, क्या जाएगा 14, और ये I का 9 होता है तो 9 दूनी 18, तो 18 और 14 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कुछ निर्देश दिया हुआ है, जैसे निम्नलिखित प्रत्येक में कुछ संख्याएं एक क्रम में दी हुई है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे 5 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक उत्तर रिक्त स्थान पर आना है, सही विकल्प को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे दिया है, देखिए 3 6 8 16 18 स्टेप से दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सी है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 6 24 120 720, फिर अगला क्या आएगा, तो यहाँ पर यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है, तो देखिए 2 तिया 6, क्या करेंगे 2 तिया 6, 3 का गुणा किए, फिर यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे 6 चौक 24, फिर 5 का करेंगे 24 पंचे 120, 120 पंचे, ठीक है, यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे तो 112 6 के 72 720, और यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50 40 5040, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए 30वां नंबर है, 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि उनमें एक वृत्त बनता है तथा उनका सबका मुख केंद्र की ओर है, प्रशांत सौरभ की बाईं ओर है, योगेश अजय एवं विजय के मध्य में। यदि हरेंद्र प्रशांत और अजय के बीच में है तो विजय की बाईं ओर कौन है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक यहाँ पर 6 बच्चे हैं और खड़े हैं 6 के 6 केंद्र की ओर मुँह करके, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इस तरफ केंद्र ले लेते हैं। अब ये बोल दिया है कि भाई सौरभ प्रशांत सौरभ के बाईं ओर है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए अभी इस तरफ मुँह करेंगे, यहाँ पर लेते हैं प्रशांत और यहाँ पर कहीं पर भी आप ले सकते हो, यहाँ पर सौरभ, ये हो गया प्रशांत और ये हो गया सौरभ, हो गया,
ठीक है, इसके बाईं ओर इस तरफ खड़े रहेगा तो ये। अब उसके बाद बोला है प्रशांत हो गया, ये योगेश अजय और विजय के मध्य में है, योगेश अजय और विजय के मध्य में। तो मान लीजिए यहाँ पर है अजय और यहाँ पर ले लेते हैं विजय, यहाँ पर क्या लेते हैं विजय, ये अजय हो जाएगा, ये विजय हो जाएगा, इन दोनों के मध्य में योगेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा योगेश, ठीक है। अब अगला बोल रहा है यदि हरेंद्र प्रशांत और अजय की बीच में है, अब देखिए इसके और इसके बीच में कौन है, हरेंद्र, कौन है ये हरेंद्र, तो विजय के बाईं ओर कौन है, अब ये यहाँ पर देखिए विजय की तरह इस तरफ है, अब विजय का बाईं ओर कौन होगा, यहाँ पर सौरभ होगा, क्योंकि इस तरफ ये केंद्र की ओर मुँह करेगा, यहाँ इस तरफ मुँह कर रहा है ना, तो बायां इधर है और दायां उधर है, तो बायां पूछ लिया इसलिए यहाँ पर सौरभ क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों में चिन्ह के पूर्व दिए गए दो शब्द में कोई संबंध है और चिन्ह के बाद लिखे गए एक शब्द और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक दूसरा शब्द ऐसा ढूंढना है जिसमें इन दो शब्दों में वही संबंध हो जो चिन्ह के पूर्व दो शब्दों में है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दूसरा शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा सैटेलाइट है, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, क्या होता है सैटेलाइट मतलब उपग्रह, तो पृथ्वी क्या है ग्रह है, पृथ्वी क्या है ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है घड़ी समय दिखाता है, तो थर्मामीटर क्या दिखाएगा, तापक्रम दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापक्रम, ठीक है, तो तापक्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए रुपया भारत का, ठीक है, भारत में चलता है रुपया, वैसे येन कहाँ का है, तो येन जो है जापान का है, तो ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्तिकार, ठीक है, मूर्ति बनाते हैं, वैसे कवि किस क्या करते हैं, कवि छंद, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, सोमवार को अप्रैल है, शुक्रवार को क्या होगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, देखिए सोमवार यहाँ पर क्या हो रहा है अप्रैल, सोमवार को क्या हुआ अप्रैल, तो मंगल, फिर आएगा बुधवार, फिर शुक्र, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, ठीक है ना, तो अप्रैल के बाद मई, फिर जून, जुलाई, तो शुक्रवार क्या हो जाएगा अगस्त, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों के कई समूह दिए गए हैं, इन समूहों में से एक समूह अन्य शेष समूहों में से किस प्रकार भिन्न है, उस समूह को ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर 36वां क्वेश्चन है, देखिए लार्ज बिग हैवी ये सब तो सेम टाइप का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइट, लाइट मतलब हल्का समझिए, ठीक है, ये सब सिमिलर शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर JNRY IMQJ KOHW और BFJN। अब यहाँ पर देखिए अगर आप सीरियल को देखें तो सब जो है आगे बढ़ रहा है, ABCDEFGHIJK इस टाइप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए Q के बाद J आ जा रहा है, बाकी सबका सीरीज ठीक है, लेकिन ये B का थोड़ा सा J आ गया, क्योंकि Q के बाद PRST इस टाइप से आता है ना, तो ये थोड़ा सा भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है 38 नंबर, लायन, पैंथर्स, वेल, फॉक्स, ये सब देखिए ये तीनों जो है ये सब जंगल में रहते हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर वेल जो है समुद्र में रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आकृति में भिन्न आकृति आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है सब लाइन से बना हुआ है ना, लेकिन ये सर्कल जो है डिफरेंट है, क्योंकि इसको तो हम लोग ऐसे रेखा से आप लोग खींच सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसको राउंड कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ये जो है, ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये ओवल शेप है, ये सर्कल है, तो यहाँ पर सर्कल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2-2 पॉइंट बना है, इसमें केवल एक ही सेंटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पार्ट ए का सेक्शन 4 है, शैक्षिक एवं सामान्य बोध का, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर। भारत में शिक्षक दिवस किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, ठीक है, 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेसरी का नाम संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्री स्कूल शिक्षा से, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल अभियान किसका कार्यक्रम है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व योग दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुण सूत्रों की संख्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 23, ठीक है 46, 23 का ठीक है जोड़ी रहता है, तो 46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति 1986 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदलियार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संवैधानिक संस्था के रूप में NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों का उनके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है? तो ऑप्शन ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं, अधिक प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करके, पाठ्य पुस्तकों में सुधार करके, कक्षा प्रतिक्रियाओं में सुधार करके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुरु ने पंजाबियों की बोली जाने वाली भाषा के लिए गुरु लिपि की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करता है तो दूरी मोड द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों ये है पार्ट ए का सेक्शन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। देश में शिक्षा प्रणाली की नियोजित समन्वित विकास में शामिल शिक्षा शीर्ष संस्था है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NCTE। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं, इस हेतु आप किस गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगे? तो प्रोजेक्ट विधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों के सीखने के तरीका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे की सीखने की एक अनूठी शैली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को अपने साथियों से कैसा संबंध रखना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन ए में तो नकल ये तो नहीं हो सकता, विचारों का स्वतंत्र विचारों का परिपालन, दूसरे कार्य का हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे को पढ़ाने की प्रभावी तरीके सुझाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एप्रोप्रिएट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक के लिए समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बच्चों द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार कर अच्छे सुझाव पर अमल करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे बच्चों में रुचि विकसित होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, शिक्षण कौशल को बढ़ाता है, ये भी सही है। विद्यालय संगठन के तरीकों को समझाता है, सामग्री
का ज्ञान उन्नत करता है। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे कार्य निर्धारित करेंगे जिन्हें एक साथ किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का अकादमिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप में सुधार। तो ऑप्शन सी इसका एप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषज्ञ और कुशल शिक्षक होने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन है पहले, अपने विषय पर लिखना जारी रखना चाहिए, संगोष्ठियों में भाग लेते रहना चाहिए, अपने विषय की नई पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, उपयुक्त सब करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सब करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वह व्यवहारिक शिक्षा की अपेक्षा रट कर सिखाने पर अधिक बल देता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षकों को अपने छात्रों का चयन करने में मदद। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सकारात्मक दृष्टिकोण वाला शिक्षक स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं है? स्मृति, समझ, चिंतनशीलता, भेदभाव। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भेदभाव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पेशे की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें इन सर्विस ग्रोथ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो निदान, उपाय, दिशा एवं प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा शिक्षक वह है जो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति आप अपनाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? सीखने की शैली, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आएगा। आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये जो है 5वां पार्ट था। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। और ये जो पार्ट है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 5 सेक्शन को आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी विषय हो, चाहे कला वाले हो या विज्ञान वाले हो, गणित वाले हो, जो भी हो। ठीक है, और जो अगला पार्ट आता है उसमें से हमको चयन करना है। ठीक है, निश्चित रूप से ये ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं अगला पार्ट। तो पार्ट बी सेक्शन 6 है। तो यहाँ पर देखिए विज्ञान का है, आप विज्ञान वाले यहाँ इसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर, हरित क्रांति शब्द का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फसल उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फसल उत्पादन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या जाएगा? कार्बोहाइड्रेट इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। आनुवांशिक सूचनाएं किसमें संग्रहित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हार्मोन। ठीक है, आंसर सी हार्मोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु का वेग मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर। ठीक है, तो वायु का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त में कौन सा विटामिन थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर
यहाँ पर डी विटामिन के, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेबीज़ रोग का कारक जीव है। ठीक है, तो ये है वायरस है, क्या ये वायरस है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, तो देखिए भौतिक परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, जल वाष्प देने के लिए पानी उबल जाना है, यह सब भौतिक परिवर्तन है। बर्फ हमें पिघलने से द्रव का जल बनता है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पानी में नमक का अपघटन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, और कभी कभी एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शराब पीना बहुत हानिकारक होता है और यह सेहत को खराब कर देता है। शराब पीने का अर्थ है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एथिल एल्कोहल पीना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिजली, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिजली। ठीक है, बिजली प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानव द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन की कमी मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो CFC, CFC मतलब ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे कम बिखरता है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन तंत्र में भोजन को मिलाने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ का पानी में परिवर्तन होता है, तो ये होता है शारीरिक, क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है, तो ये लगभग 70% के आसपास होता है, यहाँ पर 65 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हो जाएगा SC हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो पेनिसिलिन की। किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछली पालन के लिए तकनीकी शब्द है, तो पीसी कल्चर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसका लगभग कितना रक्त लिया जाता है? तो लगभग वही 250 ml है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 250 से 300 ml। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये था विज्ञान का पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। बी सेक्शन 6 का सामाजिक विज्ञान है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है और इसका सलूशन करते हैं। 121 नंबर है, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने, निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2005 में एक कानून बना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घरेलू हिंसा। ठीक है, घरेलू हिंसा इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 122 नंबर, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। दूसरा, जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियम करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 123 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, ए जोग परियोजना, कन्हार परियोजना, सी हसदो परियोजना और डी तांदुला परियोजना। ठीक है, पहला सरगुजा दिया है, दूसरा रायपुर दिया है, तीसरा बालोद दिया है और चौथा बिलासपुर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आएगा तो अगर आप एक चीज़ को भी पकड़ लेते हैं तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए सरगुजा है, ठीक है, जो रायपुर है, तो इस टाइप से अगर आप एक भी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर
सी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोखरण। ठीक है, यहाँ पर परीक्षण किया गया था, केंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील में पाए जाने वाला कंपोस्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो ऑप्शन नंबर ए 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सामत सरना है, तो ये क्या है? एक मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ है? ये डीपाडी है, बलरामपुर जिला में आता है, स्थित है। ठीक है, तो मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए मनाली लेह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस काल में कर प्रणाली प्रधान थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाजनपद काल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका महापाषाणिक काल हल्लूर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ प्राचीन हिंदू मंदिरों में एक हाल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी मंडप। तो मंडप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सही जोड़ी मिलाइए, तो यहाँ पर देखिए ए है पाल, तो पाल क्या हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा? बंगाल। दूसरा है राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, तो ऑप्शन नंबर ये गुजरात यही रहेगा, राजस्थान। और चोल जो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए? तो दुर्ग में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दो शहर एन और एम ग्रीनविच से क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम स्थित है, इन दोनों शहरों में कितने समय का अंतर होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 घंटे का। ठीक है, कितने का हो जाएगा? 2 घंटे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का फल का बगीचा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिग बियर उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नक्षत्र मंडल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं सुमिलित कीजिए। यहाँ पर 2 सूची दिए हैं, स्थानीय हवा दिया है, स्थान दिया है। यहाँ शिकारो, फोन, चिनको, ब्लैक रोलर। तो देखिए यहाँ पर देश का नाम है, तो यहाँ पर है शिकारो, तो सहारा मरुस्थल। ठीक है, ये हो जाएगा शिकारो का सहारा मरुस्थल। फिर है फोन चला जाएगा, ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। फिर चिनुक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 कनाडा हो जाएगा। और ब्लैक रोलर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्री बीएड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये अभी लेटेस्ट जनवरी में ही हुआ था, 2024 में ही। और अभी का जो पेपर होने वाला है उसमें निश्चित रूप से ये हेल्पफुल रहेगा। और इसका जो सिलेबस है वो प्री डीएड और प्री बीएड दोनों सिमिलर टाइप का है, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो निश्चित रूप से आप इसको पढ़िए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपको हेल्पफुल जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।